Hello बच्चों, good morning to all of you and once again welcome back in the video lecture of Defense Services Academy शाहपुर भंडारा। तो जैसे हमने फिजिक्स की जो मैकेनिक्स ब्रांच है उससे रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको हमने डिस्कस किए थे वन बाय वन। मोशन क्या होता है, रेस्ट पोजीशन किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, स्पीड, वेलोसिटी, फिर एसेलरेशन, देन टाइप्स ऑफ एसेलरेशन पढ़ के हो गए थे हमारे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन, है ना। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वही डिस्कस किया था, एसेलरेशन क्या होता है उसका, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन, रिटार्डेशन। और साथ ही साथ हमने एक और नया टॉपिक शुरू किए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स का, मैकेनिक्स का, दैट इज इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड बॉडी। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस या इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बोले थे, उसमें से जो फर्स्ट हमारा बेसिक इक्वेशन था हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एंडिंग में उसको कंप्लीट किए थे, बराबर है। नाउ और दो इक्वेशन है, जैसे आपको पता ही होगा कि देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, उसमें से हमने एक को डिराइव किया था। नाउ रिमेनिंग आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो उसके लिए जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स डिराइव किए थे उसके लिए जो कंसिडरेशन किए थे बच्चों, वही कंसिडरेशन लेकर हमें आगे के डेरिवेशन, आगे की इक्वेशन को भी डिराइव करना है। तो 2 मिनट में हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते और फिर नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिस्कस करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसमें हमने कंसिडर किया था कि कोई ट्रैक है जहाँ पर कोई व्हीकल, कार क्या हो रही थी, मोशन परफॉर्म कर रही थी इस तरह से, और हमने माना था कि हमारी कार जो मोशन कर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v0, और फाइनल वेलोसिटी को हमने माना था v। मैंने आपको जैसे बताया था बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा भी दिखेगा, इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v मानते हैं, ठीक है। उसी के साथ हमारी जो व्हीकल थी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड थी विद एक्सेलरेशन ऑफ a, और ड्यूरिंग इट्स जर्नी जो भी उन्होंने मोशन किया था उस कार ने, उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट किया था x, बराबर है, इन टाइम t। ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टोटल टाइम टेकन। कई सारे किताबों में आपको x के जगह कैपिटल S से भी रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब s, या उसी को हम यहाँ पे x बोल रहे हैं, ठीक है। इतने कंसिडरेशन हमें पता होना चाहिए। इस कंसिडरेशन के ऊपर बेस फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था पिछले क्लास में, है ना। देखिए यहाँ पे, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी v0, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, v इज द फाइनल वेलोसिटी इन टाइम t, x इज द डिस्प्लेसमेंट। तो फिर एक्सेलरेशन का जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किए थे कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। टोटल जो मोशन हो रहा था, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी v0 और फाइनल वेलोसिटी थी v। सो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हमने किए थे फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टोटल टाइम लग रहा था उसमें t। सो इसी इक्वेशन में हमने क्या किए थे, इस t को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन मिला था, दैट इज v मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये जो कंसिडरेशन किए उसी कंसिडरेशन का यूज करके हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव करना है। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सबसे पहले हमें जो इनिशियल जो वैल्यूज मिली है उसी का यूज करना है। देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो भी लिखा है यहाँ पर आपको क्लियर कराते जाऊंगा मैं। क्या बोल रहा है, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी हमने क्या माना था बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी v0, फाइनल वेलोसिटी थी v, और हमें इस टोटल वेलोसिटी का क्या निकालना था, एवरेज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हमारी सपोज 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी गाड़ी ऑन एन एवरेज कितना स्पीड से वो पूरा ड्यूरिंग द मोशन जो डिस्प्लेसमेंट x किया वो कितने स्पीड से किया, तो एवरेज निकालते वक्त क्या करना है बच्चों, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इससे हमें इन दोनों वैल्यू की मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरह हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी
इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. सो v एवरेज इज इक्वल टू v नॉट प्लस v बाई 2 मिल गई. अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे थे हम, x, बराबर है. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरह एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. हमने ये चीज़ भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हमारा x हुआ है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड. डिस्टेंस ट्रैवल इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट x. तो क्या लिख सकते हैं हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आगे. सही है. तो देखिए वही लिखा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी मिली है, v नॉट प्लस v बाई 2 इंटू टाइम कितना लग रहा था पूरे ड्यूरेशन में t, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है हमारे कंसिडरेशन के हिसाब से x. सो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, v नॉट प्लस v बाई 2 इंटू टाइम t. ठीक है. सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिला है दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, दैट इज v इक्वल टू v नॉट प्लस at. इसी को मैंने जैसे बोला हो कि कोई किताबों में ये इक्वेशन ऐसा भी लिखा जाता है, v इक्वल टू u प्लस at. तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों. अब फिलहाल में हमें यही यूज करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम वो भी लिखे तो भी चलेगा. तो ये फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकाले उसमें v आ रहा है. इस v की जगह अगर ये वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, देखिए वही हमें करना है. ठीक है. तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को, ये जो हमारा फाइनल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूटिंग फॉर v इन इक्वेशन 1. सो फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, देखिए v गेट ऐसी वैल्यू मिलेगी क्योंकि हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू v नॉट प्लस v इंटू टी अपॉन 2 था ना. तो हमने क्या कर दी, इस v की जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके v इक्वल टू क्या था, v नॉट प्लस at. तो इस v की जगह ये दो टर्म ले लेंगे. तो देखिए v नॉट है जैसे कि वैसे, और इस v की जगह यहाँ पे जो v था उस v की जगह लिख दिया हमने v नॉट प्लस at डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी. तो दिस इज x विच इज नथिंग बट द टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन. आगे देखिए तो क्या बन गया हमारा, उसके बाद v नॉट प्लस v नॉट कितना हो जाएगा, ट्वाइस v नॉट प्लस at डिवाइडेड बाई 2. सो x इज इक्वल टू ट्वाइस v नॉट प्लस at डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी. अब इस ब्रैकेट को बच्चों ओपन करिए और ये जो 2 दिख रहा है अपॉन में, इसको सेपरेटली डिवाइड करना है. तो क्या बनेगा देख लेते हैं हम, पहले सॉल्व करके फिर देखेंगे. सो x इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ट्वाइस v नॉट अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2. सही है. और ये इंटू क्या है, t तो जैसे कि वैसे ही है. सो क्या मिल जाएगा यहाँ पर देखिए, x इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, v नॉट प्लस यहाँ पर देखिए ये डिवाइडेड बाय 2 है, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/2, एक ही मतलब होगा उसका. सो v नॉट प्लस at, और ये बाहर में और एक t था तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो अच्छा ये t इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होने की वजह से इस v नॉट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. तो v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द टोटल डिस्प्लेसमेंट x. तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी सॉल्व करने के बाद मिलेंगी हमें. x इज इक्वल टू ट्वाइस v नॉट, t को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो ये t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस v नॉट इंटू टी प्लस at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. अब सेपरेटली डिवाइड बाई 2 कर दो दोनों को. सो हमें इक्वेशन मिलेगा फाइनल, x इज इक्वल टू v नॉट, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर.
एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी को आपको कई टेक्स्ट बुक में, जैसे मैंने बताया, दूसरा नोटेशन भी, इसी को हम ऐसा भी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट x के जगह हम लिखते हैं वहां पर s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा इक्वेशन पढ़े होंगे तो ये भी सही है। x मतलब डिस्प्लेसमेंट था, उस x के जगह हम s से भी रिप्रेजेंट कर सकते। v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, सिमिलरली यहाँ पर भी u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी का यूज करके हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है। नाउ इसी तरह हमारा थर्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी सॉल्व करना है यूजिंग द सेम कंसिडरेशन एज वी कंसिडर बिफोर। ठीक है, सो देखिए, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा ही था, इसी को हमने ऐसा भी लिखे थे, v इक्वल टू वी नॉट प्लस AT। तो इस v नॉट को इधर ला लूंगा बच्चों तो माइनस में चला जाएगा वो। सो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमने अभी जो इक्वेशन निकाले दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालते वक्त हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वहाँ पे बनाए थे, दैट इज v एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, है ना। आगे v नॉट प्लस v इज इक्वल टू ट्वाइस एवरेज। कहाँ से आया ये? फिर से इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा? v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाय 2 था, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v नॉट प्लस v इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v एवरेज। v एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी। अब ये इक्वेशन देखिए और ये इक्वेशन, इन दोनों में कुछ तो सिमिलरिटी है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? v माइनस वी नॉट, यहाँ पे v प्लस वी नॉट। सही है, मतलब अगर इन दोनों को इक्वेशन को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन होगा और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है? v माइनस वी नॉट, इधर v प्लस वी नॉट। मतलब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये a है सपोज और ये b है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो जाएगा। और आपको एक्सपांशन पढ़ चुके बच्चों, ये किसका एक्सपांशन है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का एक्सपांशन है। सही है। सो देखिए आगे कैसे सॉल्व करते, इतना समझ में आया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये इक्वेशन मिला, एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। देन यहाँ से ही हमने ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें v प्लस वी नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v एवरेज मिल गया। अब आगे देखिए क्या बोला है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा? एक बार इधर ध्यान दीजिए, आपको ये इक्वेशंस डिराइव करते वक्त बच्चों अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना ताकि आपको स्टेप समझ में आए क्या हो रहा है। यहाँ पे हमें ये जो फर्स्ट इक्वेशन था और हमारा जो सेकेंड इक्वेशन फाइनली मिला था, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बोला है, पहले इधर समझ लेते फिर उधर डायरेक्ट दिखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिलेगा? a माइनस बी इंटू वी माइनस वी नॉट इंटू वी प्लस वी नॉट हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन हो गया और राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है? 80। तो ट्वाइस ये भी मल्टीप्लाई करना नहीं, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है तो ट्वाइस 80 इंटू वी एवरेज, ऐसी वैल्यू मिलने वाली है। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को क्या लिखेंगे बोला हम? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? v स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हमें? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट v नॉट माइनस v स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस 80 इंटू वी एवरेज बोल दिया मैंने। अभी सॉल्व करके देखे हमने, बट हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे,
वी स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं किए, बट राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है हमने ट्वाइस ए को तो जैसा है वैसा ही लिखा है, बट t इंटू एवरेज वेलोसिटी की जगह लिख दिया x। ये कहाँ से आया? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते वक्त हमने क्या लिखा था? एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, बताया था मैंने, वेलोसिटी स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा x, टोटल टाइम कितना था t, और ये था v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू v इंटू एवरेज। तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, t इंटू वी एवरेज। तो ये देखो t को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, t इंटू वी एवरेज मतलब क्या मिलेगा, x। तो देखिए इसीलिए हमने t इंटू वी एवरेज की जगह लिख दिया x। सही है, समझ में आया कहाँ से आया x। सो देयरफॉर ये साइड में लिखा ही है कहाँ से आया, तो देयरफॉर v स्क्वेयर इज इक्वल टू, इस माइनस v नॉट को उधर लेकर जाइए। सो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax, एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या उसको हम मैकेनिक्स का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको बोलते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है हम आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ चुके होंगे कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। आपने इस फॉर्म में पढ़ा होगा तो ये भी सही है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ये इक्वेशन हम जनरली थर्ड इक्वेशन कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कैलकुलेशन करना होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्प्लेसमेंट दिया है उससे हमें दूसरी वैल्यू निकालना है, तो तब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करना है। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन में आपने क्लास 9th में इन इक्वेशंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। उन न्यूमेरिकल्स को भी हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जो भी हमने मोशन से रिलेटेड बेसिक टर्म्स पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपको सभी को समझा होगा यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, सिर्फ हमें स्टेप्स याद रखना है किसके बाद क्या करना है, और फाइनल जो इक्वेशन आता है इन इक्वेशंस को भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये क्लास 11-12 में भी आपको यूज करना है। आपके क्लास 12 के रोटेशनल डायनामिक्स वाले चैप्टर में बच्चों स्टार्टिंग ही हमारी इन इक्वेशन ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ मैकेनिक्स से होती है, और इनका यूज करके हमें वहां पर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपको सभी वीडियोस रेगुलरली देखना है, कुछ डाउट आता है तो प्लीज शेयर विथ मी एंड क्लियर इट, बट इनको कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन करना है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े इसके ऊपर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्चुअल बेसिक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हमने नया टॉपिक शुरू करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and have a nice day.